Good morning, lovely students of VPS. How are you? Take care of yourself always. हमेशा अपना ध्यान रखना है बेटा. I welcome you all in today's virtual class. And let's start our today's class with morning prayer. For morning prayer, we all will close our eyes and fold hands. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बेटा हमेशा की तरह हम अपना आज लेसन वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू करेंगे. वार्म अप एक्सरसाइज ऑफ लेसन 15. वार्म अप में क्या है बेटा? नेम दीज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. यहाँ पे पिक्चर्स दी रखी हैं. ये देखिए कितनी सारी 4 पिक्चर्स आ गया. आपने इनको रिकग्नाइज करना है और ये बताना है कि ये प्लांट के कौन से पार्ट हैं. अब यहाँ पे सबसे पहली पिक है, दिस इज़ अ पिक ऑफ एप्पल. एक एप्पल की पिक है और एप्पल को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट. फ्रूट के स्पेलिंग क्या होंगे बेटा? FRUIT. फ्रूट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. अब प्लांट का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? यहाँ पे देखिए दीज आर सीड्स और इसकी स्पेलिंग क्या होंगे? SEED. सीड. अब थर्ड पिक देखते हैं बेटा. थर्ड पिक है लीफ की. लीफ का कलर कौन सा होता है बच्चे? ग्रीन. और ये पार्ट होता है प्लांट का. तो लीफ को हम किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं. प्लांट को जो भी खाना चाहिए होता है वो उसके लिए लीफ तैयार करते हैं. लीफ के क्या स्पेलिंग होंगे? LEAF. लीफ. नेक्स्ट इज फ्लावर. यहाँ पे देखिए ये कौन क्या चीज़ है? ये क्या है? फ्लावर. और फ्लावर के स्पेलिंग होंगे FLOWER. बेटा आपने भी अपनी वार्म अप एक्टिविटी को ऐसे ही फिलअप हैं, मिसिंग लेटर्स हैं, आपने इसको भी ऐसे ही फिल करना है, स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है और मैम को काम करके अपनी व्हाट्सएप पिक भेजनी है. बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our class with new chapter and that is chapter 15 plants around us. हमारे जो चारों तरफ प्लांट्स हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे. बेटा आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. हम जो इंसान हैं हमें जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. रोटी, कपड़ा, मकान. और आपको पता है ये सारी तीनों चीज़ें रोटी, कपड़ा, मकान हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है. हम जो गर्मी में कपड़े डालते हैं, कॉटन के कपड़े डालते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं. हमारा बहुत सारा खाना, मैक्सिमम हमारा जो खाना होता है वो हमें प्लांट से मिलता है. हमें हमारे घर बनाने के लिए दरवाज़ों की ज़रूरत होती है, खिड़कियों की ज़रूरत होती है, वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं। तो
तो इस तरह प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारा लेसन प्लांट्स हमारे जो चारों तरफ है उनके बारे में बात करें। बच्चे, हमेशा की तरह हम अपना नया चैप्टर न्यू वर्ड्स के साथ शुरू करेंगे। आज भी फर्स्ट वर्ड इज डिफरेंट, DIFFERENT। डिफरेंट होता है अलग। सेकेंड वर्ड स्ट्रेट, STRAIGHT। स्ट्रेट होता है सीधा। नंबर 3 वीक, WEAK। वीक होता है कमजोर। नंबर 4 इनसाइड, INSIDE। इनसाइड होता है अंदर। ये 4 आपके न्यू वर्ड्स हैं चैप्टर 15 के। आपने इन वाले न्यू वर्ड्स को अपनी EVS की नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। जैसे कि बच्चे, हमारा चैप्टर है प्लांट्स अराउंड अस। और जो प्लांट्स होते हैं, हमारे जो चारों तरफ प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे हमारे चारों तरफ इंसान अलग अलग तरीके के होते हैं, वैसे ही हमारे जो चारों तरफ प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। प्लांट्स का शेप अलग होता है और साइज अलग होता है। जैसे हम इंसानों में भी कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, वैसे ही प्लांट्स भी अलग अलग शेप्स और साइज के होते हैं। बेटा, प्लांट्स की अलग अलग टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? ट्रीज, सबसे पहले ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ये सारी जो टाइप्स हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सारी प्लांट्स की टाइप्स हैं। और मैम इनको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले है ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एंड बिग प्लांट्स। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सालों पुराने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रीज। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ट्रीज कौन कौन से होते हैं? बनियन, बरगद का जो ट्री होता है, मैंगो का, नीम का, कोकोनट। ये जो सारे ट्रीज होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको पता है जो बनियन ट्री होता है ना, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। एक बनियन ट्री कम से कम 100 साल तक रहता है। ये जल्दी से खराब नहीं होता। तो ये क्यों इतना लंबा रहता है? चलो, रहता है, ठीक है। और ट्रीज होते हैं, इनकी जो स्टेम्स होती हैं, ट्रीज की स्टेम्स होती हैं बेटा, वो वुडी स्टेम होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ट्रीज बहुत बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत सालों तक रहते हैं। ट्रीज के बाद बारी आती है बेटा श्रब्स की। श्रब्स की स्पेलिंग देखिए, SHRUBS। आपने ये स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं बेटा, क्योंकि बच्चे जर्नली क्या करते हैं, श्रब्स के स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक्स करते हैं। आपने इनको लर्न करना है एंड देन यू विल राइट इन योर नोटबुक। अब श्रब्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉलर देन ट्रीज। ट्रीज तो मैं आपने बताया कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर श्रब्स ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं। इनकी भी जो स्टेम्स होती हैं वुडी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, पर ट्रीज के जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, ठीक है। ट्रीज से जो छोटे होंगे वो श्रब्स होंगे। और ये सबसे बड़ी बात, ये देखने में इनकी जो अपीयरेंस होती है, दिखाई देने में ये बुशी होते हैं, ये झाड़ियों की तरह के होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे? रोज, कॉटन, जैस्मिन। अगर आप रोज का प्लांट, कॉटन का प्लांट या जैस्मिन का प्लांट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि श्रब्स कैसे होते हैं। और बेटा, इसको अच्छे से आपको पता लगे कि श्रब्स, जैस्मिन, कॉटन के प्लांट कैसे दिखाई देते हैं, मैम ने ये देखिए यहाँ पे स्टिकर्स भी लगाए हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रीज में थर्ड वन इज हर्ब्स। अब हर्ब्स क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। जिन प्लांट्स की स्टेम्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत इजीली वो टूट जाते हैं और ग्रीन कलर की होती हैं, छोटे साइज के होते हैं, वो होते हैं हर्ब्स। बच्चे, इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? कोरिएंडर,
जिसको हम धनिया बोलते हैं, हरा धनिया, स्पिनच, पालक, मिंट, पुदीना। आप अपने घर में चटनी खाते हो ना, मम्मा कभी कभी धनिया पुदीना की चटनी बनाती है, मम्मा बड़ी इजीली उनको तोड़ पाती है, क्यों बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ये सारे हर्ब्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, दे हैव वीक स्टेम एंड दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्टेट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जिनकी टहनियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, उनको अगर बड़े होना होता है, उनको ग्रो करना होता है, तो उन्हें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मेरा मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। ये जो दोनों प्लांट हैं इनकी बेल होती है, ठीक है। इसको अगर ग्रो करना होता है, इसको बड़ा करना होता है, तो हम इसको किसी न किसी चीज़ से टाई कर देते हैं, इनकी स्टेम्स को किसी चीज़ से सहारा दे देते हैं, टाई कर देते हैं, ताकि ये ग्रो करती रहे, ये बढ़ती रहे। क्लाइंबर्स क्या हो गए, क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको बड़ा होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब बेटा नेक्स्ट है क्रीपर्स। अब क्रीपर्स कौन से प्लांट होते हैं, अब इसको ऐसे समझेंगे बेटा, कई प्लांट्स ना बहुत बड़े होते हैं, साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके जो फ्रूट आता है वो बहुत बड़ा होता है, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। ये वाले प्लांट्स स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते, इनको सीधे खड़े रहने में मुश्किल होती है, क्योंकि इनके ऊपर जो फ्रूट होता है वो बहुत हैवी होता है, उसका बर्डन काफ़ी होता है। तो इन वाले प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत होती है, ज़मीन की। जो प्लांट्स ज़मीन के साथ साथ उगते हैं, ग्रो करते हैं, उनको हम क्रीपर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा बेटा क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो ज़मीन के साथ ग्रो करते हैं, ज़मीन में ग्रो करते हैं, उनको क्रीपर बोलते हैं। इनकी स्टेम्स वीक होती हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल है कुकुम्बर और पम्पकिन। कुकुम्बर खीरा होता है, पम्पकिन कद्दू होता है। आप देखते हो ना, कुकुम्बर भी हैवी होता है और पम्पकिन तो इतना बड़ा साइज में होता है। तो ये सारे प्लांट्स जो होते हैं इनको क्रीपर बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ ग्रो करते हैं। अब बेटा टाइप्स ऑफ प्लांट्स में सबसे लास्ट में है थोर्नी प्लांट्स। थोर्नी प्लांट्स कौन से होते हैं, जिन पे कांटे लगे होते हैं, ठीक है। जिन प्लांट्स पे कांटे लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं थोर्नी प्लांट्स। अब इसका एग्जांपल है कैक्टस एंड रोज प्लांट। अगर हम कैक्टस के प्लांट को देखते हैं ना, उसको टच करते हैं, उसको टच करने से उस पे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। इवन रोज का जो प्लांट होता है उसको भी अगर आप टच करोगे, उस पर भी छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। जिन प्लांट्स पे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, उनको बोलते हैं थॉर्नी प्लांट्स। आज के चैप्टर 15 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स अलग अलग शेप्स और साइज़ के होते हैं। प्लांट्स की टाइप्स होती हैं, ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर, क्रीपर एंड थॉर्न। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में बेटा हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी करेंगे। एंड नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। बेटा we will start today's reading part with page number 83 of your book, and our lesson is lesson 15. We see different kinds of plants around us. Plants are of different shapes and sizes. Trees. Some plants are tall and strong. They are called trees. A tree has a woody stem called a trunk. Banyan, neem, coconut and mango are example of trees. Banyan tree, neem tree, coconut, mango, these all are trees. Trees बहुत strong होते हैं. अब shrubs. Some plants are smaller in size than trees. Trees से जो छोटे होते हैं size में वो होते हैं shrubs. They are called shrubs. A shrub also has a hard and woody stem and branches. It has bush-like appearance. China rose, cotton, jasmine and rose are example of shrubs. Shrubs के कौन-कौन से examples हैं? China rose, cotton plant, jasmine and rose plant.
नाउ हर्ब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। अ हर्ब हैज़ अ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, हर्ब्स की स्टेम्स ग्रीन होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? हर्ब्स कौन कौन से होते हैं? कोरिएंडर, मस्टर्ड, स्पिनिच, मिंट एंड एलोवेरा आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। धनिया, सरसों, पालक, पुदीना, एलोवेरा, ये सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। Climbers. Some plants have a very weak stem. They need support to grow straight. They are called climbers. Climbers क्या होते हैं? जिनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं और जिनको ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सहारे की। ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। ये ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट ये क्लाइंबर्स हैं। देन क्रीपर्स. Some plants grow along the ground. They have very weak and thin stem. They are called creepers. कुछ plants ग्राउंड के साथ ग्रो करते हैं जिनकी स्टेम कमज़ोर और थिन होती हैं, पतली होती हैं, जिनको हम क्रीपर्स कहते हैं। कुकुम्बर एंड पम्पकिन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। कौन कौन से हैं? कुकुम्बर एंड पम्पकिन, खीरा और कद्दू, ये क्रीपर्स हैं। थॉर्नी प्लांट्स. सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। कैक्टस एंड रोज आर थॉर्नी प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के कांटे होते हैं, दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, उनको थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं। कैक्टस एंड रोज आर थॉर्नी प्लांट्स। कैक्टस और रोज थॉर्नी प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। सो बच्चे, ये था आपका आज का रीडिंग पार्ट। बेटा, दिस इज़ योर एडवाइजरी वर्क। यू विल डू न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर इन नोटबुक। आज आपको जो न्यू वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं आप अपनी EVS की नोटबुक में लिखोगे और 83, 84, 85 पेज की रीडिंग करोगे। सो बेटा, इट वाज योर टुडेज़ वीडियो लेसन। ऑलवेज टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बिकॉज व्हेन वी स्माइल द पीपल अराउंड अस आल्सो स्माइल। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं वो भी स्माइल करते हैं। हमेशा अपना ध्यान रखो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।